हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपने आखिरी चैप्टर के एमसीक्यू बना रहे हैं, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर हमने सारे के सारे पढ़ लिए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एमसीक्यू वीडियो आ चुकी है, वो आप देख चुके हैं। और फाइनली आज हम खत्म कर देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एमसीक्यू के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से एंड। मैंने आपसे कहा था क्लास में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कराऊंगा, कराया, और रिवीजन भी, और बिफोर एग्जाम एक वन शॉट रिवीजन भी कराऊंगा, साथ में एमसीक्यू चल ही रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ देयर इज अ नो चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इवन राइज इन प्राइस देन इट्स डिमांड इज। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो डिमांड क्या है क्लास? परफेक्टली इनइलास्टिक है। डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ रखा था हम लोगों ने, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। The elasticity of demand for a product will not be higher. The elasticity of demand for a product will not be higher when it is considered necessity of its buyer. देखो, अगर बायर के लिए जरूरी है, यानी कि नेसेसिटीज गुड्स की जो इलास्टिक जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है। व्हेन मोर सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल तो इलास्टिक भी हायर होता है। मतलब ये तो गलत है ऑप्शन। व्हेन हैज सेवरल यूजेस, जिसके मल्टीपल यूजेस हैं उसकी भी हाई इलास्टिक और डिमांड होती है। व्हेन इट्स एन एक्सपेंसिव कमोडिटी उसकी भी हाई। तो पहला ही पॉइंट है, नेसेसिटीज गुड जो होती हैं, जो जरूरी है, नेसेसरीज या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कह लो, उसकी जो डिमांड क्लास होती है वो लेस इलास्टिक होती है। डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक व्हेन, डिमांड फॉर गुड लेस इलास्टिक कब होगा? व्हेन परसेंटेज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ऊपर क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे आता है परसेंटेज इन प्राइस। अगर नीचे ज्यादा है तो आंसर कम होगा, तो हाँ ये लेस इलास्टिक लग रहा है मुझे। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये तो मोर देन यूनिटरी हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू तो कुछ भी नहीं है। डिमांड फॉर रिमेन सेम विद, ये भी नहीं। तो क्लास इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, डिनोमिनेटर में जो है क्लास वो ज्यादा है, और न्यूमिनेटर जो है वो क्लास कम है। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमिनेटर कम होगा, वन से कम होगा, वन से कम कोई तो लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं। क्वेश्चन 4, विच द फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड? मैच बॉक्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मेडिसिन और एयर कंडीशन लग्जरियस है इन सबके कंपैरिजन में, सो इसकी हैव इलास्टिक डिमांड और इसकी क्लास इनइलास्टिक डिमांड। if price elasticity of a demand for a commodity is less than unity, यानी less than unitary, a decrease in price will result in less than unity। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्लास बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ेगा। यूनिटरी में बराबर बढ़ता है, लेस देन यूनिटरी में कम बढ़ेगा। प्रोपोर्शनली लेस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, प्रोपोर्शनली मोर तो नहीं होगा। टोटल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है पांचवें क्वेश्चन का। यानी कि अगर लेस देन यूनिटरी है, अगर लेस देन यूनिटरी है तो यानी कि अगर प्राइस 20% से बढ़ा है तो डिमांड 20 से कम घटेगा, चेंज कम आएगा, तभी लेस देन यूनिटरी है, ठीक है। Which one of the following statement is incorrect? कौन सा false statement है, कौन सा incorrect है? Higher numerical value of elasticity includes larger effect of price. Higher numerical value of elasticity indicate larger effect on price change on the quantity demanded. Elastic demand can vary only -1 to +1। क्लास -1 से +1 हो सकता है क्या? 1 से बड़ा नहीं हो सकता, गलत लिखा है क्लास, इनकरेक्ट में तो बी है। द डिमांड फॉर 1 टू इन्फिनिटी होती है क्लास, ईडी की रेंज जो होती है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट तो बी ही है, तो क्लास छठे का तो बी ही है, फिर छोड़ो इसको आगे क्लास। बाकी आप पढ़ें तो डिमांड कर्व फॉर ऑल कमोडिटी विच हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो सही है क्लास, इनकरेक्ट पूछा है। याद रखना, जब ईडी 1 के बराबर होता है, व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1 द शेप ऑफ ईडी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा बिल्कुल बीचों बीच निकलता है, ठीक है। Elastic of demand establish a quantitative relationship between the quantity demanded of a commodity and its price while factors remain। ठीक है, सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है क्लास, जो गलत ऑप्शन है वो बी है, सो सही आंसर इसका बी है। If the percentage change in quantity of a commodity is less the percentage fall in price, then elastic of demand percentage increase in quantity of a commodity is less, तो ये लेस देन 1 होगा, डिमांड में कम चेंज आ रहा है, तो ईडी क्या होगा क्लास? लेस देन 1। ये इक्वल टू 1 है, ये ईडी लेस देन 1 है, सी। सेवंथ का क्लास सी ऑप्शन, पहला वाला तो मोर देन 1 है, तो 7 का क्लास सी ऑप्शन है। 8 का देखते हैं क्या है क्लास। 8th क्वेश्चन चेक करो क्लास, क्वेश्चन नंबर 8। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइन एज चेंज इन टेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट से नहीं क्लास, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, इनकम के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है और वाई की डिमांड पे जो फर्क पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी।
तो चेंज इन डिमांड व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, द रेट ऑफ रेस्पॉन्स टू डिमांड टू चेंज इन प्राइस, द रेट ऑफ रेस्पॉन्स टू डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स नहीं क्लास होगा। 8th क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रेट ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ डिमांड, डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा फैक्टर्स है इनमें से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, नेचर ऑफ कमोडिटी, इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट या ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सारे ही फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। A negative sign with coefficient of price elasticity of demand denotes, जो elasticity of demand में -1 आ रहा है या -1.5 आ रहा है, -0.8 आ रहा है, ये माइनस क्या डिनोट करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप किस किस में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहीं नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। 11 क्वेश्चन देखते हैं। अब 5% इन द फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 10% राइज इन डिमांड। अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स की बात, अच्छा नहीं अलग है क्लास, हाँ ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स की बात करूं तो 5% फॉल इन प्राइस, प्राइस घट गया 5% से तो डिमांड बढ़ गया 10% से, ईडी क्लास आ गया -2, ठीक है, ईडी किसका, एक्स का आ गया -2। और इन केस ऑफ गुड्स वाई 2% राइज इन प्राइस लीड्स टू 6% फॉल इन डिमांड, 2% राइज इन प्राइस और डिमांड कितने से 6, तो ये आ गया क्लास 3 -3, ईडी वाई का आ गया -3। इन द गिवन केस डैश इज मोर इलास्टिक, तो 3 मोर इलास्टिक है, यानी कि सॉरी ये वाई जो है वो मोर इलास्टिक है। अब ये मत बोलना सर -2 और -3 में तो बड़ा -2 होता है, बेटा माइनस को मत देखना कभी भी, -2 और -3, मोर इलास्टिक -3 है, माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, माइनस तो नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और डिमांड का, यहाँ पे जो माइनस है वो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है कि प्राइस अगर 5 से घटता है डिमांड 10% से बढ़ जाएगा, ये तो इसकी बात कर रहा है। तो आप माइनस मत देखना, नॉर्मली नंबर देखना एब्सोल्यूट फिगर, तो 3 मोर इलास्टिक 2 लेस इलास्टिक, तो वाई की जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक है। In case of dash, there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with straight rise in price. तो क्लास क्या बोलेंगे इसको, बहुत सिंपल है, आपको अगर ईडी की 5 के 5 डिग्री की पता है तो पहला वाला 0 था क्लास, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, और आखिरी वाला परफेक्टली इलास्टिक। तो आखिरी वाला डायग्राम क्लास ऐसा था, अगर आपको याद हो तो, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये लास्ट वाला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या पूछा है, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देयर इज एन इन्फिनिट डिमांड, तो ये इन्फिनिट डिमांड है, तो इन्फिनिट डिमांड में क्या होता है, डी पॉइंट है ना, तो इसी से क्लास आप पकड़ लोगे, डी पॉइंट सही है। इफ गुड्स टेक अप सिग्निफिकेंट शेयर इन कंज्यूमर बजट, सिग्निफिकेंट शेयर इन मतलब आपके जो बजट है ना उसका लार्जर पोर्शन आप जहां खर्च कर देते हो, आपके बजट का जो मेजर पोर्शन है आप जिन चीज़ों पे खर्च करते हो, उन गुड्स की डिमांड क्या होती है क्लास, हाईली इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, तो क्लास उसकी हाईली इलास्टिक। और इनकम का छोटा है, सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी अच्छा खासा शेयर खर्च करते हो अपने बजट का, तो वो हाईली इलास्टिक गुड्स है। और बजट का छोटा हिस्सा जहाँ खर्च करते हैं टूथपेस्ट नमक में, वो सब क्या होता है क्लास आपका, लो इलास्टिक। 14. If there is a no change in quantity demand to any charge in price, any change in price होगा ना शायद, any change in price. If there is no change in quantity demand to any change in price, then demand is dash and demand curve is dash. If there is no change in quantity, demand में कोई change नहीं आ रहा, तो ये तो क्लास 0 में ही होता है, then the demand is perfectly inelastic होगा, perfectly inelastic। और ये क्लास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 का डी, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड है और जो डायग्राम बनेगा वो 0 का वर्टिकल लाइन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज मेड बाय रिच कंज्यूमर इट इज टू बी जनरली क्लास लेस इलास्टिक। अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना प्राइस से, अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, तो भाई वो अगर अमीर है तो चाहे वो कितना ही महंगा सामान क्यों ना हो, उसको अगर खरीदना है तो वो खरीदेगा, तो वो लेस इलास्टिक है। तो 15 का क्लास क्या होगा, ए लेस इलास्टिक या इनलास्टिक, इनलास्टिक ऑप्शन है नहीं तो लेस इलास्टिक। अ फर्म इज करेंटली सेलिंग 10,000 यूनिट्स, तो क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स है और प्राइस घटाना चाहते हैं 1 to 0.90 फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस, द फर्म नो दैट द प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज -1.5, अज्यूमिंग नो अदर चेंज, इफ द फर्म कैन नाउ एक्सपेक्ट द सेल ऑफ, कितने की सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्लास है यहाँ पे, कितने की सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप ईडी का लगा दो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड -1.5, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा एक काम करो ना, क्यू डेल्टा क्यू तो नहीं पता, डेल्टा पी निकाल लो, डेल्टा पी P2 माइनस P1, P2 0.90, P1 है 1 तो 0.10 माइनस 0.10, और ये हो गया डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू नहीं पता,
P1 कितना है क्लास 1 है और Q1 कितना है क्लास 10,000। अब सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10,000 0.10 मल्टीप्लाई करो, फिर उधर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10,000 है इंटू 1000 आएगा इंटू 1.5 1500। तो डेल्टा क्यू कितना क्लास आ गया 1500। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है Q2 माइनस Q1। और Q2 हमें यहाँ पे नहीं पता है कितना है, और Q1 कितना है क्लास यहाँ पे 10,000। तो उधर भेज दोगे प्लस हो जाएगा, तो प्राइस घटा तो 11,500। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। प्राइस मतलब घट रहा है 10% से, यानी 0.1 से। तो अगर डिमांड है वो 1500 से बढ़ गया, तो ये 11,500 यूनिट आपका आंसर हो गया। The demand for meal at a medium price restaurant is elastic. If the management of the restaurant is considering raise in price, it can expect relatively. अगर देखो इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है, तो अगर क्लास प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, मोर चेंज। प्रोपोर्शनल लार्जर फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, ये ठीक है। प्रोपोर्शनल लार्जर, देखो यार सीधी सी बात है, अगर आपका डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब ही यही है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड में चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। With increase in price of burger by 20%, demand fall by 25%. प्राइस इंक्रीज हो रहा है 22% से और डिमांड जो घट रहा है 25, तो 25/22, तो ये मोर देन इलास्टिक, मोर देन है। तो मोर देन मतलब क्या होगा क्लास इलास्टिक। जब मोर देन यूनिटरी होता है ना, उसको इलास्टिक ही बोलते हैं। मोर देन यूनिटरी मतलब क्या है क्लास इलास्टिक, ठीक है। और इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर गुड इज -3, इट शोज दैट 3। इसका मतलब क्या है, व्हेन प्राइस फॉल बाय 1% डिमांड राइज बाय 3%। व्हेन प्राइस राइज बाई 1% डिमांड फॉल बाई 3%। इधर ए और बी कुछ भी हो सकता है क्लास, है ना, ए और बी से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जो पूछे जा सकते हैं क्लास। जब भी इलास्टिक डिमांड एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पे मेजर किया जाता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे मेजर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लास ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। इस पे हमेशा 1 होगा। इस लाइन में कहीं भी कोई पॉइंट पूछ लेना आपको तो वो मोर देन 1 है। इस यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पूछ लेगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, लेस देन 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ इन्फिनिटी है। इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है, अपर सेगमेंट अपॉन लोअर सेगमेंट। क्लास ये ईडी का फॉर्मूला जो है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला होता है क्लास इसके नीचे का हिस्सा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लोअर सेगमेंट क्या है 0 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, और अपर सेगमेंट पूरा है, तो आंसर 0 आएगा। तो फॉर्मूला ये है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला होता है। और इसे पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड में ध्यान समझना, एक्सपेंडिचर मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मतलब कुछ आने के चांस नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करो। अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हमेशा ईडी आएगा लेस देन 1। प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ईडी मोर देन 1। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेस देन 1, इन्वर्स रिलेशनशिप मोर देन 1। और प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे क्लास जो ईडी आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसको अगर क्लास लेस देन 1 है, लेस देन यूनिटरी या इनइलास्टिक, मोर देन यूनिटरी या इलास्टिक। जब भी वर्ड आता है इलास्टिक यानी कि डिमांड, वो इलास्टिक का मतलब क्या है कि मोर देन यूनिटरी ही है, वो बीच से आगे निकल गया। और एक आता कब है, एक के साथ मतलब ईडी जब 1 के बराबर होता है तो दोनों में परसेंटेज चेंज दोनों का सेम है, और ईडी का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो बस एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। और प्राइस और एक्सपेंडिचर कंपेयर करना, कंफ्यूजन मत होना। और प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। कल को प्राइस और क्वांटिटी दिया हो, मल्टीप्लाई करके टी निकाल लेना, फिर प्राइस का टी से करना, या फिर क्वांटिटी दिया हो तो टी को क्वांटिटी से डिवाइड देना, प्राइस निकाल लेना। मतलब इस फॉर्मूले से तुम्हारा एक चीज़ मिसिंग अगर होगा तो वो निकल जाएगा। दैट्स इट, खत्म क्लास, यही था आपका पूरा का पूरा। और ये सब क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो गया, और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से डन हो गया। इसके सारे एमसीक्यू कर लिए हमने, सब कुछ कर लिया। अगर तीनों चैप्टर में मिला की बात करो, अप्रॉक्सिमेटली 100 क्वेश्चन हमने बनाए, जो बहुत है। बाकी एसपीसीसी ऐप पे जो 3 मॉक टेस्ट है उनको भी, सॉरी 12 मॉक टेस्ट हैं क्लास, उनको जरूर बनाना, उससे आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसके अंदर है, ताकि तुम कहीं पर अटको ना, कहीं फंसो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।